दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री बताने जा रहा हूं जो आपको हिलाकर रख देगी। सोचिए एक ऐसा इंसान जो बिना किसी खास ट्रेनिंग के सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए। एक ऐसा इंसान जो बर्फीली नदी में घंटों तक तैर सके और उसे कुछ भी ना हो। क्या आप यकीन कर पाएंगे? ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि हकीकत है। और इस शख्स का नाम है विम होफ, जिसे दुनिया द आइसमैन के नाम से भी जानती है। और आज हम आइसमैन की इन मिस्टीरियस पावर्स के सारे राज इस वीडियो में जानेंगे। कैसे विम होफ ने अपने शरीर पर ऐसा कंट्रोल पा लिया जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विम होफ का जन्म 1959 में नीदरलैंड में हुआ था। बचपन से ही उसे नेचर और ठंड बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वो 17 साल के थे तब किसी दुख से गुजर रहे थे और उन्होंने पहली बार एक जमी हुई झील में अचानक से कूद गए और उसने महसूस किया कि ये ठंड सिर्फ उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके दिमाग और रूह को भी शांत कर रही थी। उस दिन उन्हें कुछ एहसास हुआ जो उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। लेकिन इस जुनून की सबसे बड़ी वजह बनी उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द। साल 1995 में उनकी पत्नी ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया। विम होफ पूरी तरह से टूट गए थे। वो अकेले अपने 4 बच्चों की देखभाल कर रहे थे। इसी गहरे दुख और दर्द से लड़ने के लिए उन्होंने ठंड का सहारा लिया। उन्होंने महसूस किया कि जब भी वो ठंडे पानी में होते हैं तो उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है और उनके सारे दुख कहीं गुम हो जाते हैं। धीरे धीरे विम होफ ने ठंड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया और यहीं से उनके रिकॉर्ड्स की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर -20 डिग्री सेल्सियस में आर्कटिक सर्कल में हाफ मैराथन दौड़ पूरी की। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई सिर्फ शॉर्ट्स और सैंडल में शुरू की। हालांकि वो बीच में रुक गए, लेकिन फिर भी ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो बर्फ के नीचे 66 मीटर तक तैर सकते हैं और तो और वो कई घंटों तक सिर्फ बर्फ में बैठे रह सकते हैं बिना उनके शरीर के टेम्परेचर में कोई बदलाव आए या टेम्परेचर के गिरे हुए। विम होफ ने अपनी इस अनोखी ताकत से 26 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ऐसा करते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक राज छुपा है? कई वैज्ञानिकों ने विम होफ को अपनी लैब में टेस्ट किया। वो जानना चाहते थे कि एक सामान्य सा इंसान और विम होफ के शरीर में क्या अंतर है। जब एक सामान्य इंसान ठंडे पानी में जाता है तो उसका शरीर हाइपोथर्मिया की चपेट में आ जाता है, यानी शरीर का टेम्परेचर गिरने लगता है, दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन विम होफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि विम होफ अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वही सिस्टम है जो बिना सोचे समझे हमारे शरीर के जरूरी काम करता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना। आज तक साइंस यही मानती थी कि इस सिस्टम पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन विम होफ ने इसे गलत साबित कर दिया। विम होफ की यह अनोखी शक्ति एक खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक पर आधारित है, जिसे विम होफ मेथड कहते हैं। इस तकनीक के 3 हिस्से हैं। कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन, यानी इसमें इंसान गहरी और तेज सांसें लेता है। दूसरा होता है सांस रोकना, यानी कि ब्रीथ रिटेंशन। इसके बाद वो अपनी सांस को कुछ देर तक रोके रखता है। और तीसरा होता है कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि अब अपने आप को वो ठंड में धकेल देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से विम होफ के शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन जो है यानी सूजन कम हो जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने विम होफ को एक ऐसा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जो फ्लू जैसे सिम्टम्स पैदा करता है, लेकिन विम होफ ने सिर्फ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से उस इन्फेक्शन को हरा दिया। ये एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। आज विम होफ सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है बल्कि एक गुरु है। वो लाखों लोगों को सिखाते हैं कि कैसे सांस और ठंड की पावर से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग और उसकी सांसों में छुपी है। ठंड ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें और भी मजबूत बना दिया। विम होफ कहते हैं ठंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह आपको सिखाता है कि आप कौन है और आपकी सीमाएं कहाँ तक है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर
हम अपने शरीर और दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लें तो हम अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, विमोव की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की तकनीक आम इंसान के लिए मददगार साबित हो सकती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमयी और विज्ञान से जुड़ी अमेजिंग मिस्ट्रीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक इंस्पायर्ड रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।